जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान व बाहरी दुश्मनों से लड़ रहा है, वहीं शायद समय है एक फुल फ्लेज वॉर शुरू करने का भारत के आंतरिक दुश्मनों से। जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज जिनके घर पर करोड़ों रुपए जल गए एक आग लगने के बाद। उनका इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ, जुडिशरी को कई सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच के लिए एक कमीशन बिठाई। ये कमीशन बिठाई गई 3 जजों के लीडरशिप में, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू वो शामिल थे। साथ ही साथ शामिल थे जस्टिस जी.एस. शादीवाला जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, और जस्टिस अनु शिवारमन जो जज है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के। 22 मार्च को, आज लगभग आज से 1.5 महीने पहले हुई इस घटना में करोड़ों रुपए जो है वो बरामद किए गए। इसके बाद इस कमेटी ने यह पाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सबके सब सही है। जिसके बाद में संजीव खन्ना जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनसे इनका रेजिग्नेशन मांगा, पर वर्मा ने उसे रिफ्यूज कर दिया। अब सीजीआई ने ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भेजी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनके रिमूवल की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए। अगर हाईकोर्ट के जज के रिमूवल की चर्चा की जाए तो ये पावर जो है आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत के पार्लियामेंट को मिला हुआ है, जिसमें वो किसी भी जज को प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। ये गवर्न होता है द जज एंड इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत, जिसमें एक कमेटी जो है 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी और उस 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे किसी भी हाउस में, लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में ये प्रोसेस इनिशिएट किए जा सकती है। और इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद में इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना आवश्यक होगा। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में बात की जाए तो द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, जो टोटल सदस्य हैं उनसे अधिक संख्या प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। उस आधार पर जज का रिमूव किया जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या जस्टिस वर्मा को अभी भी पद पर रहने का हक है? क्या उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए या क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होना चाहिए या नहीं? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।